आप इतने बड़े शोरूम के मालिक हैं, करोड़ों का आपका बिजनेस होगा और ये काम खुद से कर रहे हैं। ढेरों मैकेनिक है आपके यहाँ अंडर में, कम से कम 15 से 20 लोग तो होंगे ही काम करने वाले। देखिए, खुद से देखते हैं, हमको काम करना अच्छा लगता है। हाँ, और काम होता, काम से क्या शर्म करना। आपने कभी सोचा था कि मैं जब मोटरसाइकिल का काम सीख रहा हूँ तो काम करते करते एक दिन शोरूम का मालिक बन जाऊंगा? कभी सपने में ऐसी चीज़ें आई थी? देखिए, 10 से 12 साल का एक लड़का अगर किसी मोटरसाइकिल के गैरेज में काम करता है तो लोग उसे छोटी निगाहों से देखते हैं, हिकरत भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा, जो कहानी आपको बताऊंगा, ये कहानी सुनकर आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हैरत में पड़ जाएंगे। क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव है। एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी और एक कामयाब इंसान की कहानी कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ 10 साल की उम्र में एक मोटरसाइकिल के गैरेज पर से स्टार्ट करता है, मोटर मैकेनिक का काम सीखता है, इस गाड़ी को बनाने का काम सीखता है। लेकिन आज उसके कारनामे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले इस बोर्ड को दिखाइए आप। मैं मौजूद हूं अभी एक मोटरसाइकिल के शोरूम में, जिस शोरूम का नाम है हसन होंडा ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर। वो दिखाइए, कैमरा पर्सन दिखाइए जरा सा यहाँ पे, हसन होंडा ये शोरूम का नाम है। और ये कहाँ की तस्वीर है वो बताना बेहद जरूरी है। झारखंड प्रदेश का एक जिला गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव नरेनी, यहां पर एक शोरूम स्थित है हसन होंडा के नाम से। इस शोरूम की कहानी, इस शोरूम के मालिक की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर यह आदमी आज इतनी बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है, अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका है। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको कि 10 साल की उम्र में बिना किसी पढ़ाई लिखाई के, बिना किसी एजुकेशन के, पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं आप अंगूठा छाप, इस शोरूम के मालिक बिल्कुल वैसे ही हैं। आइए आपको पहले शोरूम की हकीकत दिखाऊं। मैं शोरूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं और दिखाता हूं इस शोरूम को, और उस शख्स से मिलवाना बेहद जरूरी है जो शख्स ने इतना बड़ा कीर्तिमान किया है। बिल्कुल अगर आप सोचिएगा तो अपने आप में यह कीर्तिमान है कि बिल्कुल सपने में भी इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा जब इन्होंने मोटर मैकेनिक का काम सीखा होगा कि मैं एक वक्त में या फिर किसी जमाने में एक शोरूम का मालिक बन जाऊंगा। आइए चलते हैं शोरूम के अंदर। ये हसन होंडा का शोरूम, यहां पर मैं मौजूद हूं। ढेरों गाड़ियां आप देख सकते हैं यहां पर लगी हुई है। यहां पर कस्टमर की भीड़ रहती है, पूरे दिन यहां पर लोग आते हैं और अपने मनपसंद की होंडा की जो बाइक होती है वो खरीद कर ले जाते हैं। और यहां के मालिक से सबसे पहले मिलना बेहद जरूरी है। ये उनका ऑफिस, ये उनके लोग, यहां पर काम करने वाले सारे लोग। आइए आते जाइए, दिखाता हूं कि कितना बड़ा अंपायर इन्होंने खड़ा किया है, कितना बड़ा अपना एरिया बनाया है, कितना बड़ा शोरूम बनाया है अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, अपने स्तर से। ये देखिए, ये इनका सर्विस सेंटर, यहां पर वो, वहां पर नई गाड़ियां, यहां पर उनका सर्विस सेंटर, जो गाड़ी बिकती है वो सर्विस सेंटर में यहां पर काम होता है। और एक चीज, आज इतने बड़े शोरूम के मालिक लेकिन काम खुद से करते हैं। अभी भी इन्हें काम से इतना मोहब्बत है, इतना लगाव है कि ये खुद से काम करते हैं। आपको यकीन नहीं है तो देखिए किस तरीके से यही वो शख्स है, यही वो इंसान है जिन्होंने अपना एक कीर्तिमान बनाया है। कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं मैकेनिक मोटरसाइकिल का काम सीख कर कभी शोरूम का बड़े शोरूम का मालिक बन जाऊंगा। आप देखिए यहां पर कैसे खुद से काम करते हुए, दिखाइए कैमरा पर्सन। अभी भी यहां पर गाड़ी की जो सर्विसिंग हो रही है वो खुद से करते हैं। मैं यहां पर इनको थोड़ा इनके काम में इनको डिस्टर्ब करूंगा, इनको खलल डालूंगा और इनको रोकना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की कहानी सुनना बेहद जरूरी है। वैसे लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया हूं, तो वैसे लोग, जो वैसे युवक है या वैसे इंसान है, आपको इनकी कहानी अगर सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन नजर आएगा। आप इनसे कुछ सीख लेंगे कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर सच्ची मेहनत, सच्ची लगन से आप कोई काम करते हैं तो बिल्कुल कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर 2 मिनट में आपका वक्त लूंगा। यही है वो शख्स जिनका नाम है हासिम भाई के नाम से इस इलाके में लोग इन्हें जानते हैं। इनके शोरूम का नाम है हसन होंडा, जो कि नरेनी में स्थित है। मैंने बहुत सारी बातें कही अभी, क्या मैं कहीं पर गलत हूं कि आपने 10 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया और आज इस शोरूम के मालिक है? यह बात सच है? सबसे पहले तो उजागर मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो समय निकाल के आप यहां तक बहुत शुक्रिया आने का कष्ट किए।
10 साल की उम्र से आपने काम स्टार्ट किया, सही बात है जी ये? ये सच बात है। 10 से 11 साल के होंगे। 11 साल की उम्र। 11 साल से हम काम स्टार्ट किए हैं। ये शोरूम आपका है? जी मेरा है। आप खुद से देख रहे हैं, आप इतने बड़े शोरूम के मालिक हैं, करोड़ों का आपका बिजनेस होगा और ये काम खुद से कर रहे हैं। ढेरों मैकेनिक है आपके यहाँ अंडर में, कम से कम 15 से 20 लोग तो होंगे ही काम करने वाले। देखिए खुद से देखते हैं, हमको काम करना अच्छा लगता है। हाँ। और काम होता, काम से क्या शर्म करना। कितने लोग आपके नीचे आप? मतलब इस काम से यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ 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 हाँ। आज ऊपर वाले का शुक्र है, यहाँ 20 लोग हैं, जो कि 20 लोगों का यहाँ से घर चलता है। 20 लोगों की रोजी रोटी आपके गैरेज में जी काम यहाँ कर- से शोरूम से गैरेज से घर चलता है। कितना मुश्किल होता है। कैसे आपने कभी सोचा था कि मैं जब मोटरसाइकिल का काम सीख रहा हूँ तो काम करते करते एक दिन शोरूम का मालिक बन जाऊंगा? कभी सपने में ऐसी चीज़ें आई थी? देखिए ऐसा तो कभी सोचे नहीं थे, मगर ऊपर वाले का शुक्र है, मेहनत किए। मेहनत और करते गए। मेहनत कम नहीं, बहुत की। आज भी काम आ जाए तो काम से आज भी कतराते नहीं कि काम आ गया हाँ, तो हाँ। कैसे करना है। आज भी 12 बजे या 2 बजे रात तक काम होगा तो काम उतना देर ही करते हैं जितना करने हैं। हमेशा आज भी पैसों के लिए काम नहीं किया कभी, हमेशा अपना वैल्यू के लिए किए। वैल्यू बनाया। वैल्यू बनाए। हाँ। हमारा ये काम कर रहे हैं अभी, हाँ। इस काम से हमको कितना पैसा मिलेगा, इस चीज़ के लिए हम कभी काम नहीं किए। मतलब कस्टमर कुछ बोले नहीं और हमेशा वैल्यू बना के रखे कि कुछ बोले नहीं आके, मतलब अच्छा, यही कितना मुश्किल होता है एक साधारण से लड़के को इतना दूर तक पहुंचने में? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए मेहनत तो बोल लिया जाए, आज हम 20 साल से मेहनत किए तब यहाँ तक है। 20 साल की मेहनत का जी। नतीजा है। और कभी कभी तो आज से जब 7 साल 8 साल पहले काम करते थे तो काम करते करते कभी बहुत बार सुबह हो गया, रात, पूरी रात मतलब दिन भर काम किए। इतना काम है कि काम करते करते सुबह हो गया। इतना मतलब मेहनत करना। इतना मेहनत किए तब आज यहाँ है। देखिए ये चीज होती है, ये इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं, ये आपको इंस्पायर करेंगी, ये आपको मोटिवेट करेंगी कि अगर आपको अपने काम से लगाव है, आपको अपने काम से प्यार है, आप मेहनत से नहीं डरते हैं, मेहनत से नहीं घबराते हैं, तब जाकर आपको आपकी मंजिल मिलती है। अगर आज ये यहां तक पहुंचे हैं तो ऐसा नहीं था कि ये नोटों का बड़ा बंडल लेके यहां पर बैठे थे और आके शोरूम डाल दिए। नहीं नहीं नहीं, कितना पैसा लेके आपने स्टार्ट किया होगा ये? जब आप पहली बार घर से निकले होंगे तो कब, मतलब देखिए, कितने पैसे थे आपके जब पास? अब्बा हमको घर से, मतलब जब दुकान करना स्टार्ट किए हाँ। तो हमको 2500 रुपया दिया था घर से। सोचिए। मतलब आज से 20 साल या 25 साल पहले 2500 का वैल्यू था उस समय। हाँ, वो दिए थे 2500 आपको। से स्टार्ट किए, आज ऊपर वाले का शुक्र है, मेहनत किए, हाँ, हाँ। आज यहाँ है। अब सोचिएगा कि ना तो इनका बैकग्राउंड उतना मजबूत, ना तो इनके पापा इतने दौलतमंद कि इन्हें बड़ा सा शोरूम खोल कर दे दें। 2500 रुपये इसके बाप ने अपने हैसियत के मुताबिक इनके हाथों में थमाया कि बेटा आप मोटरसाइकिल का काम सीख गए हो, जाकर एक कहीं पर पाना ऊना रिंच सलाई जो भी इसका काम होता है, इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, इसके टूल्स होते हैं, वो खरीद लो और मोटरसाइकिल ठीक करो। लेकिन इस बंदे ने कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटा। इनकी बातों से आप समझिएगा कि रात के 2-2 3-3 बजे तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज की बात नहीं कि आज कैमरे के सामने को देखकर ये यहां पर काम करे, नहीं। आप बिना कभी भी, बिना संकोच कभी भी आइए तो ये बंदा आपको दिखेगा किसी मोटरसाइकिल में हाथ इनका लगा हुआ है, कहीं पर ये काम कर रहे हैं। सर थोड़ा सा और मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको, मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूरे शोरूम का वर्णन करवाएं। आपने जितना बड़ा अंपायर खड़ा किया, मैं आपके साथ ही घूमना चाहता हूं। आप जरा सा दिखाइए यहाँ पर सबसे पहले कैमरा पर ये चीजें दिखाइए। ये इनका चेंज रूम है, यहाँ पर ये सर्विसिंग वगैरह होती है ना सर? जी, जी। ये सर्विसिंग होती है, ये वॉशरूम देखिए, दिखाइए जब चीज, वॉशिंग रूम है उधर, वहां पर गाड़ी वॉशिंग होती है। आइए जरा सा आगे। हाँ, यहाँ पे गाड़ी जैसे वॉशिंग होके यहाँ आया तो देखिए ड्राई ड्राइंग एरिया है, सुखाने के लिए। हाँ, ठीक है, ये पार्किंग है। क्या अभी थोड़ा धनतेरस का समय है तो थोड़ा गाड़ी का जगह ज्यादा, हाँ, गाड़ी धनतेरस के मौके पर यहाँ ज्यादा। पे हम लगा दिए हैं, यहाँ पे पार्किंग एरिया है, पुरानी गाड़ी जितना है। ये चीजें देखिए, यहाँ पर कस्टमर लॉन्ज है। कस्टमर का लॉन्ज है, ये कस्टमर यहाँ पर बैठते हैं, आराम से टीवी वगैरह देखते हैं। और एक चीज और दिखाना बेहद जरूरी जो है, क्या चीज बता रहे थे? क्या हो गया, क्या दिक्कत है? करो ये यहाँ पर कस्टमर लॉन्ज पूरी तरीके से एसी वेसी लगा रखा है हासिम भाई ने। 2500 रुपये से इन्होंने अपने जिंदगी की शुरुआत की थी और आज यहाँ पर करोड़ों का इनका यहाँ पर अंपायर खड़ा हो चुका है। ये देखिए, ये इनका ऑफिस, यहाँ पर इनकी ढेरों सारी गाड़ियाँ। जर्नी जो स्टार्ट हुई वो गैरेज से स्टार्ट हुई है। गैरेज तो मेरा आज से 20 साल हो गया, मतलब 20 साल से गैरेज है यहाँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपने अभी आप भी काम नहीं छोड़े, अभी भी मेरा यही चीज़ कोई तो कस्टमर आता 10 आदमी रोज टोकता है, अरे यार इतना बड़ा आदमी हो गया अब तो छोड़ दो। बोले इससे तो मेरा पेट पल। आपको आप बहुत बड़ा आदमी मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कहीं कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे गरीब तबके
आपके यहाँ पर काम करवाने आए कोई कस्टमर को कभी भी हम मालिक वाला बर्ताव नहीं किए हैं। है ना? हम दिल में हमेशा यही रखते हैं कि कस्टमर है तो हम हैं, है ना? मतलब कभी नहीं बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि अब कमा लिए 2 पैसा तो मतलब कभी एटीट्यूड दिखाए या फिर आप शब्द कस्टमर से बात किए, ये ऐसा चीज़ें नहीं नहीं है। है। हमेशा दिल में ये था कस्टमर है तो हम हैं। है ना? एक चीज मैं यहाँ पर मेरे दर्शकों को, वैसे लोगों को जो जिंदगी में मतलब कि उन्हें लगता है कि वो सफल नहीं हो पाए हैं, वो हिम्मत हार गए, वो हौसला हार गए और कुछ काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, वैसे लोगों को, क्योंकि आप एक सफल इंसान बन चुके हैं, तो अगर आप वैसे लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या कहेंगे? मोटिवेट क्या, मेहनत देखिए, हाँ। जब मेहनत करिएगा तो मेहनत के आगे सब चीज़ है। सब चीज़ें जब मेहनत करिएगा तो एकदम होगा, एक ना दिन होना ही है। हिम्मत नहीं हार। मेहनत ही नहीं करेंगे, दुकान खोल लिए, मतलब 4-2 घंटा खोल लिए, बंद कर दिए, घूमने चले गए, ऐसा थोड़ी। कोई भी चीज़ में सर समय देना पड़ता हाँ, हाँ। है ना। आज हम रात दिन मतलब इतना समय दिए हैं, है ना, आज भी उतना ही समय देते हैं। आज भी काम रहता है तो हम मतलब ये नहीं देखते ये इस काम में कितना टाइम लगेगा, अब शाम हो गया बंद कर देंगे, 7 बज गया। आज भी 2 बजे मतलब काम रहने पे 2 क्या 3 बज जाएगा तो हम करते रहेंगे, चाहे कुछ काम खत्म करके ही हाँ, दुकान। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करके देते हैं। ये नहीं कि काम कर लिए, पैसा ले लिए किसी तरह। 2 दिन के बाद हम कॉल भी करवाते हैं कि कैसा चल रहा गाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, काम करके दिए, कैसा चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा, आके आइए। यदि बाय द वे कुछ हो भी जाता है तो उसी पैसा में उसका गाड़ी बना के दिया जाता है। जी बिल्कुल, अगर आज ये सफल हैं तो इनके पीछे बहुत सारी वजह है, या इन्होंने लाइफ का अपना एक प्लान बनाया है, कस्टमर से बिहेव करने का या फिर अपना काम करने का एक तरीका बना रखा है। इनकी कहानी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी, खास करके वैसे यूथ, वैसे नौजवान जो अपनी लाइफ में परेशान है। इन वीडियो को जरूर देखिए और इनसे सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ निचोड़ लीजिए कि लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप सच्चे मन से अगर काम करते जाइएगा तो कहीं ना कहीं सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा था हसन होंडा शोरूम से और उनके मालिक हमारे साथ मौजूद थे, हासिम भाई, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी बताई कि कैसे मैंने एक छोटे से दुकान से आज यहां तक सफर पूरा किया है, कैसे ये जीरो से हीरो बन बैठे हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश इरम। जय हिंद।